हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे आप सभी? वेलकम टू आवर चैनल कॉपी विजयलक्ष्मी ठाकुर में। और बताइए कैसी हो रही है आपकी तैयारी। और जीएस की छोटी छोटी टिप्स बना के हम अपनी तैयारी करके चलेंगे कंप्लीट। और उम्मीद है आने वाली वैकेंसी में आप अपना अच्छा स्कोर करोगे। और बताइए आपकी तैयारी कैसी हो रही है। और थोड़ा सा बस आप अपने रास्ते बदलिए, क्योंकि होता कुछ नहीं है, बस कॉम्पिटिशन यही है कि आप दूसरों से बेहतर करोगे और उनसे ज़्यादा अच्छे एफर्ट डालोगे तो तभी आपका अच्छे से होगा। अगर जीएस आपके लर्न हो जाती है अच्छे से तो कोई बात नहीं। अगर आपके जीएस अच्छे से लर्न नहीं होते, आप भूल जाते हो, तो वेलकम आवर चैनल। आप करें तैयारी थोड़ा थोड़ा करके। हम ऐसे ही अपनी तैयारी को बेहतर बना के चलेंगे। और टाइम कम है और मौका बहुत अच्छा है। दिल्ली पुलिस वैकेंसी आपके सामने है। AWO TPO है, ड्राइवर है और HCM है और यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी अपकमिंग है। और UPSI के फॉर्म जैसे कि स्टार्ट हो गए हैं, तो आपने उम्मीद है कि आपने अप्लाई कर दिए होंगे। और बस थोड़ा सा एफर्ट डाल कर आप अपनी तैयारी को करें बेहतर और ज़्यादा से मजबूत, क्योंकि कंपटीशन का टाइम बहुत ज़्यादा है। लाइब्रेरी में बैठा कोई आपसे ज़्यादा दिन रात पढ़ाई कर रहा है और सिलेक्शन की रेस में वो हमसे आगे ही हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जीएस का टॉपिक। आज हम स्टार्ट करेंगे महत्वपूर्ण दिवस यानी इम्पोर्टेंट, जो हम लर्न करते हैं, हमारे एग्ज़ाम में आते भी हैं। और आपने देखा होगा टॉपिक बहुत अच्छा है, क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीडियो थी जो हमने बनाई थी, ये सेकंड वीडियो है। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लेना। और ये सेकंड वीडियो है, ये है हमारी अप्रैल से स्टार्ट। उसमें हमने जनवरी से अप्रैल तक स्टार्ट किए थे। इसमें हम पूरा ईयर अपना कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 7 अप्रैल है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो इसे हम ऐसे लर्न करेंगे कि 7 बजे रेल है, विशु स्वस्थ रहेगा। यानी विशु की रेल है 7 बजे, वो स्वस्थ रहेगा। आपने देखा होगा कि अगर हमें बाहर जाना है तो अगर टाइम से अगर ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है तो हम परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो विश्व से आप रिलेट करिए विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी 7 अप्रैल। अगला है 17 अप्रैल, यह विश्व हीमोफीलिया दिवस। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो कि 17 दिन लगेंगे रेल से विश्व हेमा को फेल करेगा। यानी विश्व कहीं जा रहा है और हीमोफीलिया है तो रिलेट करो आप हेमा से, यानी हेमा को फेल करेगा। तो देखो हीमोफीलिया, बस आपको वर्डिंग बनानी है। इन छोटे छोटे मोतियों को आपको पिरोना है और एक माला तैयार करनी है, क्योंकि देखो हमें लर्न भी करना होता है। उसमें आपका देखो, इसमें 17 अप्रैल भी लर्न करना है आपको, विश्व हीमोफीलिया दिवस भी आपको लर्न करना है। दोनों तीनों को पिरो के रखना है और ट्रिक ऐसी बनानी है कि आप भूलो नहीं। तो आप इसे रिलेट कर लो कि 17 दिन लगेंगे रेल से विश्व हेमा को फेल करेगा। अगला है 18 अप्रैल, इसका है विश्व विरासत दिवस। तो हम इसे ऐसे करेंगे, 18 दिन में विश्व रेल से विरासत देखेगा। यानी विरासत आपने देखा, जो पुरानी जगहें हैं घूमने के लिए हम जाते हैं, हमारी विरासत स्थल है। तो ना आप ऐसे रिलेट करो कि 18 दिन में विश्व रेल से विरासत देखेगा, यानी 18 अप्रैल। अगला है 22 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस। तो 18 दिन से 4 दिन बाद पृथ्वी दिवस आएगा। यानी 18, अगर हम विरासत स्थल देखने जाएंगे तो उसके 4 दिन बाद पृथ्वी दिवस आएगा। बस आप रिलेट करके लर्न करो। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके आप भी वर्डिंग बनानी सीख जाओगे और आपका टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला है 1 मई, इसमें होता है विश्व श्रमिक दिवस। तो आप इसे ऐसे करो, एक माँ ही है जो श्रम करती है। आपने देखा होगा हमारी मम्मी हैं, हमारा काम करने का मन है या नहीं है, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो हैं वे कभी ऐसा फोर्स नहीं करते, ना ही हमें डांटते हैं, क्योंकि उन्हें होता है कि अगर मन है तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यानी श्रम हमारे पेरेंट्स करते हैं, यानी माँ, एक माँ ही जो श्रम करती है। अगला है 3 मई, तो यह है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो, 3 बजे माँ विश्व से रोज़ प्रेस करवाते हैं, यानी माँ 3 बजे विश्व से रोज़ प्रेस करवाते हैं। अगला है 8 मई, इसका है विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो आप इसे ऐसे लर्न करो, 8 बजे विश्व पर माँ रेड कैसे हो गई, यानी माँ कैसे गुस्सा हो गई 8 बजे विश्व पर, क्योंकि वो लेट घूमने जाता है, लेट आता है वहाँ से। तो यानी 8 बजे विश्व पर माँ रेड हो गई, यानी विश्व रेड क्रॉस दिवस। अगला है 8 मई, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस। तो आप इसे ऐसे याद करो, 8 बजे माँ आटा लेने थैले से मियाँ जी से कहती है। यानी मियाँ, आपने देखा होगा मम्मी हम जब नाराज़ होते हैं तो बोलती हैं कि बहुत बड़े साहबजादे हो तुम, मियाँ हो, ऐसे करके। अगला है 11 मई, यह है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो कि 11 पैसा माई राष्ट्र के उद्योगों में देंगी, यानी हमारी माँ, यानी हमारी माई वो 11 पैसे राष्ट्र के उद्योगों में देंगी। अगला है 15 मई, इसका है विश्व परिवार दिवस। तो इसे आप ऐसे याद करो कि 15 साल से माँ ने परिवार को संभाला है। माँ ने कब संभाला है? माँ ने 15 साल से परिवार को संभाला है। अगला है 17 मई, इसका है विश्व दूरसंचार दिवस। तो इसमें आप ऐसे रिलेट करो, 17 में माँ की विशु के यहाँ दूरसंचार में जॉब लगी, यानी 17 में माँ की विशु के यहाँ दूरसंचार में जॉब लगी, यानी विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। अगला 21 मई, यह है आतंकवाद विरोधी दिवस। तो इसे आप ऐसे याद करो,
दो एक तो माई आतंकवाद से घर ही देगी, यानी दो एक तो माई आतंकवादी को घर में ही ढेर कर देंगे, यानी आतंकवाद विरोधी दिवस। अगला है 22 मई, यह जैविक विविधता दिवस, यानी दो दो घर में माँ तो जले को विधि विधान से करे है, यानी जैविक जले सब विधि विधान से करके रखे हैं। अगला है 5 जून, इसका है विश्व पर्यावरण दिवस। तो आप इसे ऐसे करो कि 5 जने पर्यावरण को साफ करेंगे। देखो गंदगी तो सब कर देते हैं लेकिन साफ सफाई कोई नहीं रखता, तो आप इसे ऐसे रिलेट करो कि 5 जने पर्यावरण को साफ कर देंगे। अगला है 14 जून, विश्व रक्तदान दिवस, यानी 1 से 4 बजे तक जून में विश्व रक्तदान कर सकता है। अगला है 20 जून, इसका है विश्व शरणार्थी दिवस। तो आप इसे ऐसे करो 2 जने विश्व की शरण में आएंगे, यानी 2 बंदे विश्व की शरण में आएंगे। अगला है 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यह 2 से 1 जने आते ही योग करने लगे, यानी आपने देखा ना बहुत से बंदे होते हैं बहुत ज़्यादा कि हम फिट हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो 2 से 1 बंदे आते ही योग करने लगे। अगला है 1 जुलाई, इसमें है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो कि एक भलाई कर दे स्टेट बैंक में खाता खुलवा दे, यानी आप एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोल रहा है कि एक भलाई कर दे स्टेट बैंक में खाता खुलवा दे। अगला है 11 जुलाई, इसका है विश्व जनसंख्या दिवस। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो, एक एक भलाई नहीं हो रही, जनसंख्या बढ़ रही है, यानी एक एक की भलाई नहीं हो रही और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अगला है 26 जुलाई, इसका है कारगिल स्मृति दिवस। तो हम इसे ऐसे रिलेट करेंगे, 2 जवान की जगह 6 जवान मारे, कालू ने भलाई करी, यानी कालू नाम का बंदा है, उसने 2 जवान की जगह 6 जवान मारे, कालू, यानी कारगिल स्मृति दिवस। अगला है 1 अगस्त, इसका है विश्व स्तनपान दिवस, यानी आकाश एक ही बार स्तनपान करता है। आकाश छोटा बच्चा है, वो अपनी मम्मी का स्तनपान बस एक ही बार करता है। अगला है 12 अगस्त, इसका है विश्व युवा दिवस, यानी 12 साल का आकाश विदेश गया, वहाँ पे उसे हमारे भारतीय युवा दिखे। कितने साल का? 12 साल का आकाश विदेश गया, उसे वहाँ पे युवा दिखाई दिए। अगला है 29 अगस्त, यह राष्ट्रीय खेल दिवस। तो 2 से 9 बजे तक सब खेलते हैं, आपने देखा होगा टाइमिंग होती है हर चीज़ की, 2 से 9 बजे तक सब खेलते हैं। तो ये थी ट्रिक आप सभी के लिए, थोड़ा थोड़ा करके आपने देखा होगा कि अगर हम जैसे भी कर रहे हैं तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा आपके लर्न हुआ होगा, और आप इसे नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि नोट करके हम उसे 70 से 80% लर्न कर लेते हैं। और देखिए ट्रेनिंग का टाइम है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बस आपके लिए थोड़ा सा क्या है कि जो प्रॉब्लम्स या जो मुसीबतें हमने झेल ली हैं वो आप ना देखें, तो थोड़ा सा आपके लिए ही बस इतनी मेहनत होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बताया कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।